नमस्कार, मैं बीरेन वर्मा, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भिंड। आज आप सबके समक्ष एक ऐसे विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूं जो आज की युवा पीढ़ी से संबंधित है। और युवा पीढ़ी जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि हमें शादी करनी चाहिए या नहीं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये प्रश्न आते हैं। और वो बहुत अच्छे विद्वानों से ये प्रश्न करते हैं कि हमको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं उनके लिए बस कुछ विचार हैं, देख लीजिए, अगर आपको अच्छे लगे तो। आज मेरी बच्ची का जन्मदिन है और बच्ची आज 2 वर्ष की हो गई है। तो 2 वर्ष की हो गई और आज उसका पहला जन्मदिन मनेगा। ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले इस बात पे बात करता हूँ कि यदि आप ईमानदार हैं और किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहते, आप किसी भी कार्य में हैं, चाहे आप नौकरी में, समाज सेवा में, नेतागिरी में हैं या किसी और कार्य में हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, किसी के 2 रुपए नहीं रख सकते, किसी से झूठ नहीं बोल सकते, या किसी का गलत देख के आपको बड़ा दर्द सा महसूस होता है, परेशानी होती है। क्योंकि ये प्रश्न जो कर रहे हैं कि हमें शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही इमोशनल व्यक्ति हैं और बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही अंदर तक सोचते हैं, अंत तक सोचते हैं। तो उन लोगों के लिए है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, आप कोई नशा नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते या कोई भी नशा नहीं करते। आजकल जो चल भी रहे हैं, कई प्रकार के नशा देखे जाते हैं, शराब या जो भी है। तो मेरे अनुसार, मेरे विचारों के अनुसार आपको शादी जरूर करनी चाहिए, जरूर करना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी किसी भी नौकरी में हैं, किसी भी पद पर हैं, नेतागिरी में हैं, किसी भी पद पर हैं और या नहीं भी हैं पद पर, समाज सेवा में किसी भी पद पर हैं, किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो आपको वो प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगा जो औरों को मिल रहा होगा। आप उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जो और कमा रहे होंगे। और तो दिनों दिन भ्रष्टाचार से पैसा कमा रहे होंगे, और लेकिन आप अपनी नौकरी में ही गुजारा चला रहे हैं और नौकरी से ही आपका जीवन चल रहा होगा और वो पैसे भी हर महीने खत्म हो रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन आप भ्रष्ट बनना भी नहीं चाहते हैं। आपको राजनीति में आपको पद प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही, आगे नहीं बढ़ पा रहे, और लोग हैं जो चापलूसी से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर आप जब अपने कार्य में थक जाएंगे, अपने कार्य में आपको बुरा लगेगा, और आप जब घर जाएंगे तो जो फ्रस्ट्रेशन होगी, जो आपके अंदर थकावट होगी, जब आप घर जाएंगे तो आप अपने बच्चों को देखकर ये कहेंगे कि दुनिया का सर्व सुख यही है, जो हमने नहीं कमा पाया, जो हमें नहीं मिला, वो सब यही है। और यहाँ तक कि आप ये तक बोलेंगे, जो पैसा, धन दौलत, जो सुख सुविधाएं आपके पास नहीं होंगी, लेकिन आप अपने बच्चों को देखकर, अपनी पत्नी को देखकर ये कहेंगे कि हमारे पास दुनिया की हर वो चीज़ है जो होनी चाहिए। आपको आपके बच्चे हर सुख सुविधा दिखेंगे, आपको आपकी पत्नी संसार, इस धरती के संसार दिखाई देगी। और फिर आप बड़ा ही प्यार से इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है, हमने गलत तरीके से नहीं कमाया है, गलत तरीके से आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन हमारे पास दुनिया की हर चीज़ है
आपके बच्चे और आपकी पत्नी आपको हर चीज दिखाई देगी, हर सुख सुविधा दिखाई देगी। तो उन लोगों के लिए जिन लोगों के बारे में मैंने बात की, उनको शादी जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज कि दोस्त हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, कई बार किसी के काम नहीं आते, कई बार किसी के काम नहीं आते, आप देख लेना। और सबसे ज्यादा धोखा यहीं से मिलता है। तो फिर मेरे अनुसार अगर आप बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं और शराब वराब का नशा नहीं करते, तो आपको शादी जरूर करनी चाहिए, समय पर करनी चाहिए। अच्छा, आज अब बात करते हैं मेरी बच्ची का जो जन्मदिन है, तो वो दूसरा वर्ष है और पहला जन्मदिन है। उसका एक कारण ये है कि पिछले साल 24 तारीख को पहला जन्मदिन मनना था, लेकिन उससे 5-6 दिन पहले 18 दिसंबर को मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तो जिस कारण पिछले साल जन्मदिन नहीं मन पाया और फिर तब से अभी तक कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं किया गया। क्योंकि आज मेरे पास एक बच्ची है, पत्नी है, जो आज मेरे साथ हैं। कल मेरी माँ थी मेरे साथ और मेरे साथ हमेशा खड़ी रही, हमेशा खड़ी रही। दुनिया की कोई भी ताकत मेरे साथ खड़ी थी, मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ खड़ी थी हर तरीके से। यहाँ तक था कि माँ को पता था अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं खड़ी हूँ। उन्होंने बहुत मदद की, जीवन में बहुत मदद की। अचानक स्वर्गवास हो गया, दर्द है, आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन अब ईश्वर का जो कुछ है, क्या कह सकते हैं। तो इसीलिए ये विचार व्यक्त किए, ये वीडियो बनाया कि यदि आप सही हैं, ईमानदार हैं, तो फिर आप शादी जरूर करिए। क्योंकि आपके पास जो थकावट, जो फ्रस्ट्रेशन, जो कुछ भी आपको नहीं मिल रहा होगा, वो आपको आपके बच्चों के होने से सब कुछ मिलेगा। आपको आपके बच्चे ही सब कुछ दिखाई देंगे, आपको आपकी पत्नी सब कुछ दिखाई देगी। बस यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।